बहादुरगढ़ से औसदा तक मेट्रो रेल लाइन के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। इसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। यह कहना है रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा का। अरविंद शर्मा बहादुरगढ़ में वरिष्ठ भाजपा नेता भीम सिंह प्रणामी के कार्यालय पहुंचे थे। यहां उन्होंने भाजपा की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लागू की गई जल कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। अरविंद शर्मा ने बताया कि बहादुरगढ़ से औसदा गांव तक मेट्रो रेल लाइन के विस्तार को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका काम भी शुरू होने वाला है। सांसद अरविंद का कहना है कि वह इस मेट्रो लाइन परियोजना को सांपला तक ले जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और अगले चरण में यह संभव भी हो सकता है। इतना ही नहीं, नजफगढ़ से धांसा बॉर्डर तक भी मेट्रो का काम जल्द शुरू होने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है और बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। हमारे कार्यकाल में जो मोदी जी की उपलब्धि है वो हमारी उपलब्धि है सबसे पहले तो, लेकिन जहाँ जितने भी डेवलपमेंट की जो बात आई है उन बातों को हमने आगे रख करके उन कामों को हमने किया है। अब ये बहादुरगढ़ से आसोदा मेट्रो के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। जल्दी ही मैं कहता हूँ उसका काम शुरू होगा और हमारी इच्छा है कि बहादुरगढ़ से आसोदा से सांपला तक इस फेज में मेट्रो जाए और फिर सांपला से रोहतक लेके सांपला तक मेट्रो जाए। बहादुरगढ़ से ढांसा गांव से बादली और आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, आगे मिलेगी, सारा सिस्टम बनेगा। बहादुरगढ़ का रेलवे स्टेशन का कितना बड़ा उद्धार हुआ है और भी सारा जो बहादुरगढ़ की जो सड़कें हैं और हैं, कुछ काम हो रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ के वर्क ऑर्डर हो गए हैं। सारा जो जनता के लिए जो काम है उनके लिए विशेष तौर पर सबसे बड़ी चीज बहादुरगढ़ की जो मांग थी, सीजीएचएस डिस्पेंसरी की जो मांग थी सीजीएचएस की, वो बहादुरगढ़ रोहतक दोनों को मिलकर जल्दी ही वो चालू हो जाएगी। तो ये भी एक काम जो है बहुत बड़ा काम जो हुआ है और ऐसे चलता रहता कामों का सिलसिला जो है। ये हमें पार्टी की तरफ से गांव चलो अभियान, वैसे तो हर एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में खट्टर साहब के नेतृत्व में, नड्डा जी, नायब से सभी कार्यकर्ता 24 घंटे लगे ही रहते हैं। आपने देखा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं बैठता, लेकिन ये पार्टी का एक अभियान कि भी और ज्यादा लोगों को और ज्यादा जागरूक करने के लिए, विकसित भारत के लिए, 2047 का भारत, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ पात्रों तक पहुंचा के नहीं पहुंचा है और जिनके पास पहुंच गया, मैं कहता हूं अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी की गारंटी की ट्रेन थी, उसमें कुछ मान लो छोटे मोटे रह भी रहे थे, तो सारी वो भी पूरी हो गई और बहुत जगह जो जिनका लाभ मिल रहा है, लोगों को जो लाभार्थी हैं, उन्होंने इस यात्रा का भी स्वागत किया और जो भी कार्यकर्ता गया, प्रशासन का भी, कार्यकर्ता का भी, सबका धन्यवाद किया, स्वागत किया। तो इससे ये है कि भाई जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे मोटी मोटी मैं बताता हूँ, तो बुजुर्गों के लिए पेंशन है, आयुष्मान योजना है, चिरायु योजना है हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, हर घर से नल, हर घर जल, नल से जल, स्वच्छ जल, वो भी अभियान जो है सरकार का पूरा जोरों पर है। और आपका किसान सम्मान निधि है, किसी का मान लो वहाँ किसी का कट गया, किसी का और जोड़ना है, तो सभी योजनाओं को लेकर के लोगों में जा रहे। इसी तरह सब कार्यकर्ता और जोश के साथ जो है गाँव में जा करके लोगों से बातचीत करेंगे, आम लोगों से उनको जोड़ेंगे, पार्टी के साथ जोड़ेंगे, तो सारी बातें से। लोकसभा चुनाव मैं पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव जीतती है, जैसे 2019 में सरकार बनी थी, उसी दिन से लग जाती है। उनके प्रोग्राम चलते रहते हैं, हर तरीके से चलते रहते हैं, अंत्योदय आखिरी छोर तक ज्यादा से ज्यादा लाभ योजनाओं का कैसे मिले, दलित को कैसे लाभ मिले, बैकवर्ड भाइयों को कैसे लाभ मिले, तो वंचित ना रहे, जो उसका पात्र है वंचित ना रहे। हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, सैनिक भाई हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीदों के परिवार हैं,
खिलाड़ी हैं, हर एक जो है नौजवान युवाओं के लिए अलग अलग योजनाएं दे करके उनको लाभ पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। देखिए देखिए, जो सोच मोदी जी की है, जो मोदी जी की सोच है किसानों के लिए, अब किसी ने सोचा था मिलेट्स के बारे में, मोटे अनाज के बारे में, कि मोटे अनाज को भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर देगा। यानी कि जी20 में बाजरे की खिचड़ी, बाजरे का दलिया, बाजरे का सूप, ज्वार, मोटे अनाज को कितना इस्तेमाल में ला दिया। ये क्या है, ये मोटा अनाज, ये क्या क्या कहना चाहता है मोटा अनाज? ये मोटा अनाज ये कहता है कि जो छोटा किसान है, क्योंकि मोटा अनाज जब उगाता है तो उसमें पानी की जो है वो बिल्कुल कम से कम पानी में, कम से कम खाद में, ना के बराबर खाद में, ना के बराबर पानी में मोटे अनाज का उत्पादन हो सकता है। पानी की कमी, पानी कम खाद, तो ये कितनी बड़ी बात मोदी जी ने की है कि 3 से 4 करोड़ किसान, छोटा किसान उसके लिए। अच्छा, एक और चीज सुनो, जो आगे भी बढ़ो, कि अब की बार जो जीरी की फसल थी, इससे पहले आप उठा करके देखो, इससे पहले आप उठा करके देखोगे तो 1 एकड़ 70 से 72 हजार में 1 एकड़ जाता था। अब की बार जीरी का रेट 1 एकड़ में 1,30,000, 1,32,000, 1,35,000 तक भी गया। तो ये क्या है? ये मोदी जी की सोच है, मोदी जी की देन है कि किसान की आमदन को दुगना ही नहीं, उससे और ज्यादा बढ़ाऊं। ये मोदी जी की सोच है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के हिसाब से हम जब चलें तो कहीं भी कोई किसान, खेती और मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड कहीं भी पीछे नहीं रहेगा, नौजवान पीछे नहीं रहेगा। हमारी महिलाएं कितनी उन्नति कर रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए से, और कितना सारा काम जो है ऐसे आगे बढ़े। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।